दोस्तों जय करम की जैसा आप सबको मालूम है कि कैपी मंच आपको स्कूल जाने वाली है, पब्लिक के लिए जमीन कौन बची वहाँ कुछ बनाने के लिए भी नहीं कोई है भी बंदे जमीन के नहीं पास। बची मकान बनाने के दो लिए। रात जमीन स्थिति बचने लायक नहीं है। अगर रात भर पानी कंटिन्यू जाता रहा तो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल जाने का खतरा है। कम से कम आप हालात में जाके देखो, जगह पे 10 बीघा जमीन तो उनकी गई। मकान वगैरह दो मकान डेगे, दो देव स्थानों के मकान डेगे और बाकी कंटिन्यू पानी अग्रसर आ गए। अब प्रशासन से हमारे तो यही प्रार्थना है कि हमको बचाया जाए कैसे भी। लेकिन सेना भी भेजी है, प्रशासन ने राहत कार्य तो जारी। हमने काफी पहले आग्रह कर लिया, डॉक्टर साहब कल आए थे, उसके बाद आवाज आया प्रशासन, सेना, पत्रकार वगैरह प्रेस वाले 3 दिन के बाद में आए। यानी कि बहुत बुरी कंडीशन है। अगर ऐसा ही रहा ना तो 24 घंटे के अंदर कम से कम पूरा। अब इसके आपके अनुसार क्या समाधान इसका? पानी का ये रुकाव हो तो ये गांव बचेगा सर, नहीं तो नहीं बचेगा। सामने से पानी इधर जा रहा है। गांव में गड्ढे भी पड़ गए हैं जमीन। गांव में इतने गड्ढे पड़ गए जो आप गहराई को नहीं नाप सकेंगे। 40 मतलब 60 फीट होना गहरा गड्ढा पड़ गया जमीन के अंदर। आप जाके मौके पे नाप लीजिए, उसको देख लीजिए। भर के कट्टाओं में और लगाने की ये उनको कोशिश कर रहे हैं। बचाव कार्य के लिए प्रशासन तो आए। अब देखो आगे क्या प्रोग्रेस होती है। तो बच्चों को दूसरे मकानों में शिफ्ट कर दिए। पशु माँ के माए यथास्थिति में बंद रहे, उनको भूसा नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है। बिल्कुल माँ के माए खूंटाओं के जो बनते हैं ना पशु, माँ के माए बंद रहे जगह पर। बच्चियों को दूसरे मकान में शिफ्ट कर दिया। इतना सा किया है, जो आपके मिलने वाला है, मेरा मिलने वाला, मैं शिफ्ट कर दिया। ये पोजीशन है। हम लोग जड़ावता पहुंच चुके हैं और जड़ावता में क्या स्थिति है? सर जड़ावता में देखो पूरे मकान गए और वो स्कूल जाने वाली है, 4-5 मकान गए। पूरा पानी इधर को आ गया। ये कब से? 4 दिन हो गए। कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आज जरूर आया प्रशासन, नहीं तो बिल्कुल नहीं आया कोई भी। कितना नुकसान हुआ जड़ावता कम से कम 20-30 करोड़ रुपए का गया। कोई घर वगैरह? घर का 25 बीघा तो जमी गई अच्छा। और 4-5 मकान गए। जिनके मकान गए उनकी स्थिति कैसी है? देखो गरीब आदमी साहब विदेश काम करते थे, विदेश जाके उमा के लाया था। हमारे साथ जड़ावता में एक और, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद मेरा। अच्छा ये बताइए क्या स्थिति है जड़ावता की? सर स्थिति तो ये है, 4 दिन से कटाव लग रहा है। करीबन 4 एकड़ जमीन जा चुकी है। कटाव में खड्डों में तब्दील हो चुकी है। मकान गए 2-3। बेचारों के रहने खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन ने ये तक नहीं पूछा इनसे कि तुम खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, सोते हो कहाँ हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो। बिल्कुल आज जाके प्रशासन आया है। इनकी 4 एकड़ जमीन बिल्कुल गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। देखिए ये बता रहे हैं कि भाई तब्दील हो चुकी है और ये स्थिति है, मंजर आप लोग देख पा रहे हो किस तरह से पानी का कहर, ये कहते हैं आतंक भी कह सकते हैं। और किस तरह से देखिए यहाँ कटाव हो चुका है, भयंकर कटाव हो चुका है और पानी का बहाव इस साइड है। ये देखिए आपको जाता हुआ एक पेड़ नजर आ रहा होगा, पेड़ भी देखिए आप, वो पेड़ गए। और ये कटाव अगर इस तरह से रहा तो ये जिस मकान पे हम लोग खड़े हैं वो भी जा सकता है। तो कटाव बहुत भयंकर है। और ये हम लोग बता दें यहाँ पर काफी लोग हैं जो कि ये देखिए ट्यूबवेल भी देखिए, ट्यूबवेल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए ट्यूबवेल भी है और काफी नज़ारा मैं दिखा देता हूँ आपको। जिस छत पे मैं खड़ा हूँ देखिए, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर छत पे खड़े हैं और इसी के पास में कटा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी भी सारे परिवार जितने यहाँ इस लाइन में जो रहने वाले हैं ना, इनके सबके मकान जाने वाले हैं अगर ये स्थिति रही तो क्या सभी मिलके सहयोग नहीं कर रहे इस पानी को अलग सब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पानी डाइवर्ट नहीं हो रहा सर। हमारे पास में संसाधन नहीं है। ऐसा प्रशासन ने संसाधन उपलब्ध नहीं कराया। संसाधन नहीं थे, कट्टे भी अभी अब जाके प्रशासन ने आज उपलब्ध करवाए हैं। यानी देखो कि करीब 4 दिन से भाई माधोपुर में बारिश का दौर जारी था, लेकिन 4 दिन से जिस तरह ग्रामीण को आरोप है कि कोई यही नहीं आया, संभालने भी नहीं आया। 3-4 भैंसे गिर गई, एक दुकान गिर गई। उसके बाद में आपके सामने आप देख रहे हो ये मकान जाने वाला है। और ये जो लोग भूखे हैं, बिल्कुल 5 दिन से बिल्कुल भूखे हैं। किसी ने इनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है सर। प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नहीं आया है सर। इसलिए हम गुहार करते हैं प्रशासन से कि देख लीजिए आपके सामने बिल्कुल रेत की कमी है, बिल्कुल आपके सामने गड्ढे आप देख रहे हो। विदेशों में जाकर के पैसा कमाया, फिर मकान बनाया सर। आपके सामने दस्त हो रहा है सर। बिल्कुल दोनों भाई थे, एक तो नौकरी करता है, एक विदेश से कमा के लाया। आपके सामने दोनों मकान जाने वाले सर। इसके पहले भी एक इनके भाई बंद का मकान जो गिर चुका है। अभी तो आपका मकान आपका जाने वाला है, इसको लेकर क्या कहें? क्या छोड़ दिया तो मैं विदेश 8 महीने विदेश आया था। आया था लड़ा का मकान काम चल रही है सर। 26 तारीख को वापिस विदेश जाते
मकान में हालत मकान में कंप्लीट ही काम हो तो बेसिया हालत पर्सन को वाड़ ले रहा है ताकि गया भी बने देखते बड़ा ऑर्डर किया तो बिना सारे खाए भी खुद खाए भी जाति में टांग चापड़ मरे कौन सा परवा करना विद्यार्थी मरे हुई कौन सा काय कर आते सॉरी तो तेज आगे साथी पाटा से बैंक करे ऐसे कट मकान खड़ो कर आए जब विदेश आ रहे तो इस महीने मकान रह रहा विदेश रह रहा है तो सऊदी में भाई अपने मकान काय तकरम काय हम को पेरे और मकान को कराए तो हमने संजय पहले अच्छा क्या ना तो एक रुपये कौन लगे महंगाई हम तो अभी आप लोगों ने देखा ये महिलाएं रोती हुई नजर आई। जो ये मकान आप लोग देख रहे हो ये इन्हीं का मकान है और इन्होंने बड़े ही मुश्किल से ये मकान बनाया था और ये मकान कुछ समय बाद में धराशायी हो जाएगा ऐसा इनके लिए इनके द्वारा बताया जा रहा है और बड़ी वेदना है इनकी। तो चलते हैं हम लोग और आप लोग को दिखाते हैं और भी हालात। पुलिस तो गवर्नमेंट पे यार उधर से रोड पे से नाको नहीं होको ना माफी हो गया पानी को प्रशासन आ रही है एसपी आ गांव में एक ताई पूरी कोसाड़ी पड़ी समझ में एक ताई साल तो चार काम जी को मरो जी जाने दूसरा काम दूसरा का मतलब रे बकान है घर को ना तो जमीन भी कौन बची रे बकान है और खुद की दो भी तो नुकसान होगी ना फसल नुकसान वो तो है ना ऊपर पानी वगैरह जब बढ़ जाए पानी आगे निकले पानी को तो पानी की करारा पूरा पानी उधर जाना रोड काट के पानी रोड कट जाए पानी उधर की बात कर रहे हैं तो मीडिया को आने के लिए रास्ता नहीं है। कोई भी हम लोग पहुंचे हैं जड़ौता गांव में और जड़ौता गांव के आप लोगों को बता दें कि ये जो गांव देख रहे हो यहाँ पर एक मकान ढह गया है। ये देखिए ये यहाँ ढह गया है और देखिए स्थिति और कटाव भी आप लोग देख पा रहे होंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए का मकान था पूरी तरह धराशायी हो गया। मकान था 60 बाय 60 का पूरा मकान था कंप्लीट मकान था और यहाँ से 4 बीघा जमीन निकल कर वहाँ तक 2 दुकान थी 2 दुकान में पक्की दुकान थी उसमें 2 लाख रुपए का सामान था वो गया रात में मालूम नहीं चला हमको। ट्यूबवेल गई 2 भैंस गई सब कुछ गया मेरे पास रहने की कोई कब ढहा ये मकान? रात को कितने बजे? रात को 8 बजे के आसपास पूरा मकान गया ये 2 कमरे तो शाम को चल गए थे 6 बजे। तो हम देख सकते हैं रोज पहले जा चुका प्रशासन यहाँ आप लोग देख रहे हैं काफी लोग हैं। सेक्रेटरी आता है चाहिए ना आता किसी ने इसमें भी राजनीति करते हैं। गांव में राजनीति कर रहे हैं सरपंच अलग सीधी सट बात नहीं देखो विपदा आती है तो सब गांव वालों को उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। गांव के जब संकट में हो ना तो उसमें राजनीति नहीं चलती उसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। उसमें भी राजनीति चल रही है नहीं उसने फोन कर दिया तो वो बोलेगा नहीं मेरे पावर ज्यादा तू ये काम मत कर दूसरा बोलेगा ये काम कर ऐसा चल रहा है यहाँ उसमें कोई बचाव का कोई काम नहीं हो रहा है। राजनीति का काम हो रहा है बचाव का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे भी आ गई थी सबको सरपंच बनने की उम्मीद है सरपंच बनने का वो कर रहे हैं। बोलो आज जैसे भी आज कैसे आगे 3 दिन से जैसे भी नहीं आई जेसीबी वाले का फोन बंद करवा देते हैं। एक बोलता है जेसीबी बुलाना दूसरा बोलता है जेसीबी मत लेके आ फिर यहाँ कैसे बचाव होगा। अब हमारे पास तो खुद का फायदा देख रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं रहने हमारे ये खेत को खाने के लिए भी नहीं बचा। अब किस में खाएंगे किस में रहेंगे क्या करेंगे। नाच गया कुछ गया सब कुछ गया इसमें मकान पे क्या काटेगा रात में। बिल्कुल यानी कि स्थिति बहाल है काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन चाहता तो यहाँ से बच जाता है ये इतना आगे बढ़ता ही नहीं। अब इनके पास में रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेचारा 3 दिन से बेघर है। बिल्कुल 3 दिन से बिल्कुल 3 दिन से बेघर है। देखिए ये 3 दिन से और ये देखिए और पूरा ये देखिए ये जाने वाली जगह ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए और यहाँ परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वेदना है दर्द है। 6 कमरे थे पूरी तरह और ये मकान को आप लोग देखो 6 कमरे यहाँ थे और ये देखिए और ये कटाव से ही ये मकान गया हो। ये आप लोग दृश्य दिखा देते हैं पूरा मकान गया है। ये देखिए ये कटाव की वजह से ये लग गया इधर सामान भी पड़ा है पूरा मकान पड़ा है कटाव है वहाँ।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मकान मालिक हैं। और क्या नाम है आपका? मीठा लाल मीठा लाल जी हैं। और इनको वेदना है, दर्द है, दुख है और वास्तव में होना भी चाहिए। कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या समस्या हुई है? सब देख लो ना, 4 बीघा तो खेत गया, 2 दुकान थी, उसमें 2 लाख रुपए का सामान निकल गया, पूरा मकान निकल गया, सब यहाँ चद्दर था, 2 भैंस गई, कुछ नहीं मेरे पास, तो क्या रहने की वो नहीं। जो ये मकान डा ये कब डा था? रात को दशा था। अच्छा, कितने सदस्य हैं घर में आप लोग? 6-7 सदस्य साहब, 2 भाई का मकान था, एक भाई की 2 दुकान थी इधर। कितने साल से रह रहे हो इस गाँव में? जन्म से रह रहा था, हमसे हमारा डोकरा रहता, हमने भी यहाँ सीखे, हमको फिर से यहाँ से। क्या अगर सहायता मिलती तो कहीं ये मकान बच जाता ऐसा? हाँ, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने ऐसे आसे नहीं पूछा, सबको ये हौसले में सरपंच बनूं, तो इसमें भी क्या दुराचारी चल रहा है, मेरा पावर इतना, सबको ही है। तो आप लोग तो एक साथ रह रहे हो, मतलब गांव के सदस्य हो, तो सबको एक परिवार की तरह रहना चाहिए और हेल्प भी करनी चाहिए। किसी ने एक वो भी नहीं करा, 3 दिन से कोई प्रशासन नहीं आया, कुछ नहीं आया, किसी की वो नहीं हुई, किसी ने भी ऐसे आके नहीं पूछा, भूखा है तो सही है, रोटी तो खाई कि नहीं खाई, डांडा बह गया, 2 भैंस बह गई, तो किसी ने ऐसे नहीं पूछा भैया तेरा क्या हो रहा है, अब भी नहीं पूछे किसी ने, गांव के लोगों ने भी नहीं पूछे। के लोग की तो बात है, और तो क्या आएगा, किसी ने नहीं पूछी ऐसे। अब मेरा क्या इतनी दुश्मन, सरपंच तो सभी बनेगा सरपंच, पर इसमें क्या राजनीतिक चल रही है, सरपंच ये सभी थोड़ी बनेगा, या कि तो बनाओ सरपंच, ये है मशीन मंगाए जैसे भी, तो उसको यहाँ से भगा दिया, अब आज ऐसी राजनीतिक चली जो वहाँ जैसे भी आ गई। कितने दिन पहले रहा था ये मकान? 2 दिन पहले ना, और कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई, रात को तो ये दुकान डसी, और रात को शाम को मकान डस गया। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँ साहब, हमारे बात कुछ नहीं, जे भी होगी कोई एक भी रेबा की पाँव देने की कोई जगह नहीं है, पूरा 4 बीघा खेत है ना, पूरा निकल गया, पौधा था इसमें, पौधा पूरा नष्ट हो गया, ट्यूबवेल गई, देख लो, कुछ भी नहीं मेरे पास, गुलाम नहीं हमेशा। अभी आप लोग देख पा रहे हो और काफ़ी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और हम लोग आप लोग को बता दें कि ये वेदना है इनकी, जो इनके पास था वो सब कुछ चला गया। अब आगे देखने वाली बात यह है कि इनकी आजीविका कैसे चलेगी, किस तरह से ये अपने परिवार का लालन पालन करेंगे और किस तरह से इस गाँव में दोबारा स्थापित हो पाएंगे। कराया इनको बता लिया हमारा मकान उनको। गाँव में हालात को जायजा लिया, क्या कुछ आपकी तरफ से निर्देश? देखो, आपको ये पता है कि अब के जो बरसात हुई है सवाई माधोपुर और इसके आसपास, वो इतनी हुई कि आज तक कभी इतनी बरसात नहीं बरसी, और उससे ऊपर ये भी हो गया कि सूरवाल का जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया, और केवल लोकल से ही नहीं, उनियारा से जो पानी आया है वो पानी भी सूरवाल की उत्तरा में होकर निकला है, जहाँ दर्जनों गांव पानी से घिर गए। इस गांव में भी जो ऊपर का पानी आ रहा है वो जगह जगह ब्लॉक हो गए, और ब्लॉक हो जाने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण स्थिति बनी है कि पानी गाँव के में होकर जा रहा है, उसके कारण इतना कटाव लगा जो इतना कटाव कभी नहीं देखा। इस कटाव के कारण 2 मंदिर बह गए, 2 मकान और 2 दुकान बह गई, और आज तो उभार है, बाकी इसके पानी जिधर से आ रहा है सर, आगे से रुकवाओ पानी, उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आगे से रुकवाओ, तो आगे का हम जगह देखने जा रहे हैं, वहाँ से रुकवाएंगे। ओवरऑल सबसे ज़्यादा बरसात 12 में कोटा में हुई है, हमसे भी ज़्यादा, और ये बूंदी में हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ बरसात में पर्टिकुलर सवाई माधोपुर का जो एरिया है ये ज़्यादा प्रभावित है। इसमें जिस किसी का प्रकार का भी नुकसान हुआ है, जन धन हानि, फसल, मकान जो भी है, उसका जो आपदा के गाइडलाइंस है, मापदंड है, उसके अनुसार इनको सहायता दी जाएगी सर्वे करने के बाद। पीड़ित परिवारों के लिए जिला प्रशासन को आपकी तरफ से कोई आदेश? मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे, जो भारत सरकार के गाइडलाइंस है आपदा प्रबंधन की, उसके अनुसार। अब मेरे को यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ खाना भी लोग नहीं बना पा रहे,
तो भोजन की पैकेट यहाँ भिजवा रहे हैं सर 2 दिन हो गए आज जो लेने वाले सर आज भिजवा रहे हैं बेटा, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। यही हूँ जब तक विवाद नहीं होता और पानी नहीं निकलता। सर को साढ़े 8 डाट लगा जो डाट